नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। ये गेम बड़ा है, इसमें पर्दे के पीछे हो रही हलचलों को आपके सामने लाया जाता है। देखिए, बिहार में इफ्तार वाली सियासत जब खत्म हो गई तो अब नई सियासत दिल्ली वाली शुरू हो गई है। नीतीश कुमार का दिल्ली जाना और दिल्ली में विभिन्न नेताओं से मुलाकात करना कहीं ना कहीं एक नई राजनीतिक जो किताब है उसका एक पन्ना लिखने जैसा है। और बिहार की राजनीति के किताब में कई पन्ने अभी ऐड होने हैं। इसी में से एक कड़ी है दिल्ली नीतीश कुमार का प्रवास। दिल्ली में नीतीश कुमार जाएंगे तो निश्चित तौर पे उनकी मुलाकात विपक्ष के नेताओं से होने वाली है। कांग्रेस के अध्यक्ष से भी मुलाकात होगी, लालू यादव से मुलाकात होगी। बिहार में चर्चा अगर चल रही हो और उस चर्चा को दिल्ली में न वेरीफाई किया जाए तो कहा जाता है कि बिहार की राजनीति में जो हलचल है उसे सही ढंग से आपने नहीं पकड़ा है। हमने आपको 2 दिन 3 दिनों पहले कहा था कि नीतीश कुमार दिल्ली जाने वाले हैं, ऐसी पूरी संभावना मिल रही है। कारण क्या था ये भी हमने आपको बताया था। दरअसल जदयू और राजद को लेकर कांग्रेस एक नई रणनीति पर काम करना चाहती है। कांग्रेस ने इशारों में ये बात कह दी और नीतीश कुमार से बात करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर कहा कि अब समय आ गया है कि जिस वक्त का आप इंतजार कर रहे थे उसे आप जमीन पर उतारा जाए। बिहार में जदयू और राजद के बीच जो सरकार चल रही है गठबंधन के तहत, उसमें सारी चीज़ें सही नहीं हो रही हैं। बहुत तरीके के विवाद है, किसी तरीके से सरकार को जोड़ घटाव करके चलाने की कोशिश की जा रही है। सभी की नज़र नीतीश कुमार पर है कि नीतीश कुमार कब अपनी कुर्सी तेजस्वी यादव को हस्तांतरित करेंगे। जिस तरीके से सीबीआई और ईडीआई के पचड़े में फंसे हुए हैं तेजस्वी यादव, ये भी संभावनाएं हैं कि उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है, हिरासत में लिया जा सकता है। ये सारी संभावनाओं पर टिकी हुई बिहार की राजनीति अब इसका क्लाइमेक्स दिल्ली में होने जा रहा है। जहाँ एक तरफ नीतीश कुमार के वर्तमान सबसे प्रिय सहयोगी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर जदयू में काम कर रहे ललन सिंह, अपने क्षेत्र मुंगेर की क्षेत्र रक्षण तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ नीतीश कुमार को भी स्वाभाविक रखने के लिए उन पर कोई दबाव न पड़े, इसको लेकर एक नया प्रपोजल लेकर नीतीश कुमार के पास पहुंचे हैं। संगठन से लगभग कई लोगों की छुट्टी करने के बाद अब नया जो शगुफा उन्होंने छोड़ा है वो ये है कि दोनों पार्टियों को एक कर देने का। आपको याद होगा नीतीश कुमार ने ना कहा था इसको लेकर, और इसी का हवाला देते हुए और यही आरोप लगाते हुए उपेंद्र कुशवाहा जदयू से बाहर आए थे। आज भी उपेंद्र कुशवाहा यही कहते हैं कि क्या साठगांठ हुई है ये सार्वजनिक करना चाहिए। आपने देखा कि जैसे ही इफ्तार खत्म हुआ उसके तुरंत बाद अगले ही दिन केसी त्यागी की मार्फत से जदयू ने चिराग पासवान को एक ऑफर दिया कि वो महागठबंधन में आ जाए। बहुत ही विचित्र है ये, क्योंकि नीतीश कुमार और उनका किसी सार्वजनिक मंच पर एक साथ बैठना, सहजता से बैठना एक अलग कहानी है, लेकिन दोनों के बीच राजनीतिक वाटर इतना ब्लैक हो चुका है कि निश्चित तौर पर उसे फिर से वापस पटरी पर लाना संभव नहीं है। नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच जो अदावत शुरू हुई थी पिछले चुनाव से, वो अभी भी यथावत उसी तरीके से बनी हुई है। और चिराग पासवान के या उनके प्रवक्ताओं के बयान में आज भी वो तल्खी है और वो केवल नीतीश कुमार को लेकर है। यानी इस तरफ से स्पष्ट है कि चिराग पासवान जा जरूर रहे हैं इन कार्यक्रमों में, हालांकि नीतीश कुमार के इफ्तार में तो वो नहीं गए, दोनों इफ्तारों में नहीं गए, और एक मैसेज भी दिया कि नीतीश के साथ उनका पैचअप नहीं होना है। लेकिन आखिर जदयू ये बात क्यों कह रही है, जदयू क्यों चिराग पासवान को अपनी तरफ बुलाना चाहती है? दरअसल दिल्ली जाना नीतीश कुमार का और चिराग पासवान को महागठबंधन में बुलाना, इन दोनों का बहुत करीबी नाता है। ये एक रणनीति है जिसका छोटा छोटा हिस्सा फेज वाइज आप देख रहे हैं। बिहार में जो महागठबंधन बनी है इसमें सीटों के समझौते को लेकर भी माथापच्ची अच्छा खासा करना है। आप जानते हैं अच्छे से कि पिछले ट्रैक रिकॉर्ड इस महागठबंधन का देखा जाए तो सीटों के समझौते के वक्त 1-2 नहीं बल्कि 3 पार्टियां भागी थी। ये साबित करता है कि फिर से महागठबंधन में ऐसी भगदड़ मच सकती है। एक और बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है कि राहुल गांधी का जो सदस्यता समाप्त हुआ है, इसकी वजह से कांग्रेस काफ़ी नरम पड़ी है विपक्षी एकता को लेकर और जो दबाव विपक्ष डाल रहा है उसको लेकर। वहीं दूसरी तरफ कई पार्टियों का, एनसीपी इंक्लूडिंग, जो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है वो छीन लिया गया है। इससे भी राजनीतिक माहौल जो है वो हल्का हुआ है और विपक्षी एकता को लेकर जो राग लगातार सरकार गिराने के बाद से नीतीश कुमार आलाप रहे थे, उस राग को भी अब फाइन ट्यून किया जा रहा है और कहीं ना कहीं कांग्रेस
अगर अपनी तरफ से पहल करती है, जैसा कि पहल इस बार कांग्रेस ने किया है और नीतीश कुमार इस पहल के आधार पर दिल्ली गए हैं, तो समावेश की राजनीति करके आगे बढ़ने की तैयारी शुरू हो सकती है। चिराग पासवान को न्योता देना उसी कड़ी का एक हिस्सा है। धीरे धीरे आप कई राजनीतिक दलों को इस महागठबंधन में आने को लेकर, न्योता मिलने को लेकर खबरों के तौर पर आप देख सकते हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऐसे कौन से दल हैं जिन्हें भी महागठबंधन में एंट्री के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। सार्वजनिक रूप से किसी को ऑफर मिला है तो किसी को बंद दरवाजे से ऑफर मिला है, कभी किसी को इशारों में बोला गया है तो कभी किसी को डायरेक्ट कहा गया है कि आप आ सकते हैं। इफ्तार के माध्यम से आपने देखा होगा कि लगभग 8 साल बाद पप्पू यादव की एंट्री राबड़ी आवास में हुई। राजद के किसी भी कार्यक्रम में पप्पू यादव पहली बार दिखे। पप्पू यादव और राजद के रिश्ते कब खराब हुए थे आपको याद होंगे। पप्पू यादव ने जब राजनीतिक पार्टी बनाई थी तो कांग्रेस में उनकी पत्नी के होने की वजह से और सांसद होने की वजह से लगातार उनकी नज़दीकियाँ कांग्रेस से रही थी और शायद कांग्रेस और राजद के बीच जो तारापुर कुशेश्वर स्थान के चुनाव के दौरान दूरियां बढ़ी थी, जिसमें लालू यादव ने कांग्रेस के वर्तमान समय के प्रभारी को भगचोदड़ तक कह दिया था, जिसके बाद कांग्रेस महागठबंधन से बाहर हो गई थी। वो दौर और उस दौर के दौरान पप्पू यादव का कांग्रेस के साथ खुलकर आना ये साबित करता है कि पप्पू यादव जहां कांग्रेस का सहज है, वहीं राजद के साथ उनकी असहजता साफ दिखती है। इन्हें भी इफ्तार में तेजस्वी यादव ने बुलाकर वही काम किया है जो चिराग पासवान को लेकर जदयू ने किया है। निश्चित तौर पर भाजपा के खिलाफ एक बड़ी रणनीति के तहत काम करना होगा और कांग्रेस बार बार इस बात को एम्फेसाइज कर रही है कि रणनीति क्या है ये तो बताइए। आप बार बार राहुल गांधी को हटाकर किसी और को नेता बनाने की बात तो करते हैं, आप कांग्रेस को बैकफुट पर आने की बात तो करते हैं, लेकिन विपक्ष जो विभिन्न राज्यों में सरकार बनाए हुए है क्षेत्रीय दलों के तौर पर, वो क्यों नहीं एकजुट होकर एक मैसेज देता है कांग्रेस को? वो क्यों नहीं एकजुट होकर हमारे पास आता है? हमने तो दरवाजे सबके लिए खुले रखे हैं, एक एक करके मिलने से अच्छा होगा सभी मिलकर हमारे साथ आए। और अब इसी रणनीति पर विपक्ष काम करना शुरू कर चुका है। नीतीश कुमार को और भाजपा और कांग्रेस को दोनों को कॉन्फ्रेंस में लेने के लिए तेजस्वी यादव और ललन सिंह की एक नई रणनीति काम कर रही है, जिसके तहत कई पार्टियों को मर्ज करके एक पार्टी बनाने की बात बिहार में ऑलमोस्ट जमीन पर उतारने की तैयारी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हैं और पप्पू यादव और चिराग पासवान को विभिन्न दलों द्वारा महागठबंधन के ऑफर दिया जाना, उन्हें इफ्तार में बुलाया जाना इसी कड़ी का हिस्सा है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि और कौन कौन से दल हैं जो इन रणनीतियों का हिस्सा हो सकते हैं। आपने देखा कि इस दौरान मुकेश सहनी और उपेंद्र कुशवाहा को भी न्योता दिया गया था। बहुत चालाकी से क्यूरेट करके मैसेजेस भेजे जा रहे हैं। जहां नीतीश कुमार ने केवल मैसेज भेजा था, चिराग पासवान को पत्र भेजा था, वहीं तेजस्वी यादव ने अपने प्रवक्ता को भेजा था कि वो मिलकर उन्हें बुलाएं। यही नहीं, मुकेश सहनी के पास भी पत्र भेजा गया था दोनों इफ्तार के लिए। अगर आप बात करें उपेंद्र कुशवाहा की तो उन्हें भी पत्र के माध्यम से न्योता दोनों जगहों से मिला था। और ये बात कहीं ऐसा ना हो कि मीडिया में ना आ पाए, इसे भी ध्यान में रखते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने सार्वजनिक तौर पर यह बात कही थी। और कहने का लहजा जरा उनका याद कीजिए। उन्होंने कहा था कि मुझे भी हर जगह से न्योता आया है, लेकिन मैं हर जगह नहीं जाऊंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। इसका कारण है कि बिहार में जो भी कारण उन्होंने दिया उस कारण में हम नहीं जाएंगे, लेकिन इतना तय है कि उपेंद्र कुशवाहा ने भी ये बात कहा कि हमें ऑफर ऐसा नहीं कि हमें नहीं मिला है। भाजपा के सामने सभी अपनी राजनीतिक जो है पहुंच और पूछ बढ़ाना चाहते हैं। चिराग पासवान का जहां कद जदयू के बुलाने से बढ़ता है, वहीं पप्पू यादव को भी एक राजनीतिक जीवनदान मिलता है। साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा भी इस बहती गंगा में अपना हाथ धो लेते हैं। इसके अलावा आरसीपी सिंह को कई बार नीतीश कुमार की तरफ से नीतीश के करीबी लोगों ने न्योता दिया है। हालांकि ये बात भी स्पष्ट होकर आ रही है कि आरसीपी सिंह इसी महीने 18-19 तारीख को भाजपा ज्वाइन करने जा रहे हैं अपने सारे लोगों के साथ। ये खबर जैसे ही पूरी तरीके से पुष्ट होगी हम आप तक बिल्कुल पहुंचाएंगे इस खबर को। लेकिन ये तो तय है कि नीतीश कुमार की तरफ से नीतीश कुमार के करीबी लोगों ने कई बार ऑफर आरसीपी सिंह को दिया है। इतना ही नहीं, एक और नेता है बिहार में जिनकी राजनीतिक पार्टी नई है, बीजेपीपी नाम है उसका, भारतीय जन परिवार पार्टी, पृथ्वी माली की पार्टी। इन्हें भी लगातार महागठबंधन से कांग्रेस ने और अन्य दलों ने बुलाने का कोशिश किया है, लेकिन कई बार आपने देखा कि इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये फिलहाल भाजपा के साथ है
अमित शाह की रैली हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात करना, चाहे उपचुनाव में लगातार भाजपा को सपोर्ट करना, पृथ्वी माली ने अपने तरीके से भाजपा की तरफ एक तरफा प्यार तो दिखाया है। अब भाजपा को तय करना है कि वो उनके साथ किस तरीके से व्यवहार करते हैं और कैसे उन्हें अपना इस गठबंधन का हिस्सा बनाते हैं। लेकिन ये वो कुछ दल हैं जिन्हें, ये मत समझिए कि केवल पप्पू यादव को ही न्योता मिला या पप्पू यादव को ही बुलाने की बात चल रही है। ये मत सोचिएगा कि केवल चिराग पासवान को ही ऑफर मिला है, बल्कि महागठबंधन को महाव्यापक गठबंधन बनाने की एक कवायद शुरू हुई है और सीटों की लड़ाई आपस में न हो, इसके लिए कई दलों को मिलाकर एक दल बनाकर एक मंच के तहत चुनाव लड़ने की तैयारी का एक बड़ा एक एक्सपेरिमेंट हो सकता है ये। और ये प्लान ए भी हो सकता है नीतीश कुमार का, प्लान बी तो आपको पता ही है क्या है। तो इस प्लान पर काम करते हुए दिल्ली जाकर वो माहौल का जायजा, जैसे पिछली बार सरकार गिरा कर गए थे, उसी तरीके से जाकर वो माहौल का जायजा लेना चाहते हैं। और इसका प्रतिफल आप आने वाले 4-5 दिनों में देखना शुरू कर दीजिएगा, जब इनकी मुलाकातें हो जाएंगी। क्योंकि आपको याद होना चाहिए, नीतीश कुमार का लहजा विपक्षी एकता को लेकर काफ़ी बदला है। 1 महीने पहले नीतीश कुमार ये कह रहे थे कि हम तो लगातार इंतज़ार ही कर रहे हैं, इंतज़ार करते करते थक गए, हम तो इस बात का वेट कर रहे हैं कि विपक्ष की एकता को लेकर कोई नई लकीर खींची जाए और उस लकीर का हिस्सा हमें बनने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रयास कहीं से हो नहीं रहा है, तो कांग्रेस ने वो प्रयास कर दिया। और आप देखिएगा कि लगभग 3 दिनों पहले जब उनकी बात कांग्रेस के अध्यक्ष से हुई, उसके बाद से विपक्ष को लेकर और विपक्षी एकता को लेकर उनके तरफ से पॉजिटिव वाइब्स आने शुरू हो गए हैं। तो दिल्ली में नीतीश कुमार की मुलाकात इन नेताओं से होती है। इन दलों को जो ऑफर दिया गया है वो भी आप जानते हैं अच्छे से। ज़्यादातर दल इसमें से, चाहे आरसीपी सिंह हो, मुकेश सहनी हो या फिर पृथ्वी माली हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, इन सभी ने सीधे तौर पर अवॉइड भी किया है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के इस कहीं ना कहीं गठजोड़ को। तो आगे चल के देखना होगा कि इन दलों में से कौन से दल हैं जो इस ऑफर को स्वीकार करते हैं। क्या जदयू और राजद को एक करने का एक सपना जो ललन सिंह और तेजस्वी यादव देख रहे हैं? क्योंकि आपको ये भी पता होगा कि जदयू ने जहां सिंबल जो है वो सुरक्षित रख दिया है पार्टी के अध्यक्ष के पास, वहीं हालांकि उसमें उपाध्यक्ष वाला पेज फंसा हुआ है, ये भी याद रखना चाहिए आपको। वहीं राजद ने पूरी तरीके से तेजस्वी यादव को इस बात की जिम्मेवारी दे दी है कि पार्टी का नाम, पार्टी का सिंबल जो चाहे वो जैसे चाहे बदल सकते हैं, उन्हें किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह फैसला लिया जा चुका है। तो कितना आसान हो जाता है आगे चल के समझ पाना कि ये दल आपस में मिलकर किस तरीके की खिचड़ी पकाने वाले हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।